नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, वीरवार को हरियाणा खासकर अहिरवाल की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने अपना विस्तार करते हुए हरियाणा में अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। राजा राव गोपाल देव के वंशज शहर की रानी डोडी निवासी राव विजेंद्र सिंह को सपा की ओर से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद वीरवार को उनके आवास पर सामाजिक संगठनों की ओर से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी पर यादवों की पार्टी होने का ठप्पा अक्सर लगता रहा है। ऐसे में सवाल है कि हरियाणा के अहिरवाल में सपा राव विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कितना पैर जमा पाएगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आज का कार्यक्रम ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे हरियाणा समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत किया है। तो उस उपलक्ष्य के अंदर मैंने सोचा कि गेट टुगेदर हो जाए कुछ साथियों के साथ, आप सभी पत्र बंधुओं के साथ, तो एक दोबारा नए सिरे से जो है एक जुड़ाव सा वो बन जाए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो हरियाणा में उसका कोई वर्चस्व नहीं है, फिर भी आपने पार्टी ज्वाइन की। ये कहना गलत है कि हरियाणा के अंदर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व नहीं है। ये मानता हूं कि वो धरातल पर नहीं दिख रहा। आप देखने के हिसाब से सन जब ये पार्टी की स्थापना हुई सन 92 में, उस वक्त यूपी और हरियाणा ही दो प्रदेश ऐसे थे जो यहाँ पार्टी जो है पूरी तरह मजबूत थी। ये बीच में कुछ ऐसे तत्व आए जिन्होंने कुछ हमारे शीर्ष नेताओं को गुमराह करके ये पार्टी खत्म हो गई। मास्टर हुकम सिंह जो एक्सीएम थे वो यहाँ के अध्यक्ष होते थे और उन तत्वों की वजह से वो पार्टी सारी जो है खिंडबिंड हो गई। लेकिन मैं फिर भी एक आस्था के साथ इस पार्टी के साथ हमेशा लगा रहा और ऐसे तत्व एक एक करके फिर छटते गए, अलग हुए। अब माननीय अखिलेश जी ने इस पार्टी का मेरे को ये पदभार सौंपा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी यहाँ पर अच्छी तरह फली फूली। अभी क्या रहेगा, आपकी रणनीति क्या रहेगी पार्टी का विस्तार करने के लिए? पार्टी का विस्तार करने का ये है कि हम पीडीए के माध्यम से चलेंगे। मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपनी तरफ से जाऊंगा। जो ऐसा तबका है जो वंचित रहा है उन तबकों को बाहर निकालूंगा और उसको पार्टी के साथ जोड़ना है। वही मेरी पार्टी की रीढ़ होगी। विजेंद्र जी, आपके अलावा पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, किस तरह से लोग जुड़ेंगे और क्या उनको? आज सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। चेहरा नहीं है पार्टी का जो सिंबल है उसको ले जाने वाला बंदा चाहिए। वो मुझे एक लगन रही है पुरानी। मैं अपनी तरफ से प्रयासरत रहूंगा, करूंगा जितना ये पार्टी ऊपर उठेगी। विजेंद्र जी, पहले भी आपने भाजपा ज्वाइन करी? नहीं, मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन, गलत कह रहे हैं आप। मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन करी। मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर वो अनमैरिड है, मेरे पास रहती है, धार्मिक मामलों में लगाव रखती है। उसको कुछ समाज ये क्या नाम भाजपा पार्टी वालों ने उसको थोड़ा अपने उसमें लेकर के और वो चुनाव लड़वा दिया था। अब एक बहन चुनाव लड़े तो भाई बहन को कैसे छोड़ सकता है? अब वो नहीं, मैंने पार्टी कभी कोई पार्टी आज तक ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ। दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आप कैसे अपने आप को कर पाएंगे, जबकि चौटाला पार्टी और जो है जेजेपी दोनों खत्म के कागज पे? आज की तारीख के अंदर जो जिनको आप राष्ट्रीय पार्टी या प्रदेश पार्टी कह रहे हो सभी मृत प्राय हैं। हरियाणा में खास तौर पर कांग्रेस है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। चौटाला परिवार की जो पार्टियां रही वो भी अब खिंड हो गई हैं। भाजपा सन 14 से राज करती आ रही है। लोग जो है इसकी उससे पूरी तरह ऊब चुके हैं, बदलाव चाह रहे हैं। उस बदलाव की उम्मीद के साथ हम उम्मीद बन के निकलना चाहते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। तो क्या एजेंडा रहेगा जो आप जनता के बीच में जाएंगे?
इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? हमारा एजेंडा है कि इसको पूरे हरियाणा को जो है एक मजबूत सशक्त एक नेतृत्व मिले और इसको अपनी पहचान मिले, और सामाजिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से ये हरियाणा उभरे। इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का भी। अब ये अरावली की पहाड़ियां हैं, अब बताओ इसको पूरी को उजाड़ने लग रहे हैं, उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ने लग रहा है। ये पूरी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन, इस एनसीआर में ही पूरे में पोल्यूशन छाया रहता है। सरकार ध्यान ही नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह तो भूपेंद्र सिंह यादव तो लगातार लगे हुए हैं इसको अरावली को बचाने में। भूपेंद्र सिंह यादव ने ही जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना प्रस्ताव भेजा है उनके मंत्रालय ने, और उस प्रस्ताव पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। अब 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अरावली क्षेत्र में शामिल नहीं की जाएंगी। ये कितना जो है मतलब एक हास्यास्पद मतलब वो है। ये अरावली की को ऊंचाई से नहीं नापा जा सकता, अरावली की चौड़ाई और लंबाई से नापो। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये, और इसको जो है दोहन किया, खनन किया जा रहा है। यहाँ से मार्बल स्टोन, ग्रेनाइट वगैरह ये निकाले जा रहे हैं। ये सारा जो पूरा एनसीआर जो छापा जा रहा है, सड़कों से छप रहा है या बिल्डिंगों से छप रहा है, ये बहुमंजिला जो इमारतें बन रही हैं, ये सब ये अरावली का खनन हो करके बन रही है। ये सारी खत्म हो जाएगी अरावली। इसका विकल्प क्या है? अगर खनन नहीं होगा हाँ, तो बिल्डिंगें कैसे बनेंगी, रोड कैसे बनेंगे? वो ये अपने सरकार का अपना अपना कुछ और तरीका निकालो। ये क्या है, मतलब ये जरूरी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करो? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। एक विधानसभा चुनाव के समय लगा था कि भाई सपा 1-2 सीटों में चुनाव लड़ेगी अलायंस के साथ। अभी नगर परिषद के चुनाव होंगे तो क्या खुद के कैंडिडेट आएंगे, पार्टी सिंबल पे लड़ेगी? देखो जी, इस पे तो विचार किया जाएगा। अभी पार्टी का मुझे ये भार सौंपा है, इस पे सारे इन एंड आउट सोच समझ करके फिर हम फैसला लेंगे कि पार्टी इस नगर परिषद के चुनाव में आए या ना आए। अभी चुनाव में 3 साल का समय है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति सबसे पहले तो पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, सबसे पहला लक्ष्य ये। और जब पार्टी का संगठन मजबूत होगा फिर पार्टी चुनाव में उतरेगी।